हे एवरीवन, हमने अपना जो है लेंसेज़ के बारे में देख लिया था कि लेंसेज़ कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है। तो दो तरह के लेंस आपको पता चल गए थे, दैट इज़ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। उनकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो आज हम देख लेते हैं। आपको दोनों के फोकस पता चल गए थे कि इसमें दो फोकस प्रेजेंट है, दो प्रिंसिपल प्रेजेंट है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है, अपर्चर क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है। प्रिंसिपल एक्सिस तो आप मिरर के केस में भी देखते आए हैं। तो दिस इज़ प्रिंसिपल। अब हम देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट हम देखते हैं कन्वेक्स लेंस से। ओके, फर्स्ट हमारी एट इन्फिनिटी पे जो है ऑब्जेक्ट रखी जा रही है। जैसे आपने मिरर का अगर वीडियो नहीं देखी है तो पहले मिरर की वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपको मिरर में इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गई तो आप लेंसेज में इजीली कर लेंगे। मिरर में किस में ज़्यादा इमेज बनती है, कनकेव में ज़्यादा बनती है, और इसमें किस में बनेंगी, कॉन्वेक्स में ज़्यादा बनेंगी, है ना। लेंस में किस में बनेंगी, कन्वेक्स में मिलेगी। एक आपका टॉपिक है ह्यूमन आई, वो करा रखा है, वो बहुत ही अच्छा करा रखा है, एक बार उसको ज़रूर देख लेना ह्यूमन आई को, ताकि जो आपको आई रिलेटेड कौन सा कनकेव यूज होता है, कॉन्वेक्स यूज़ होता है, कौन से वाले में कौन कौन से लेंसेज यूज होते हैं, उसमें आई डिफेक्ट भी करा रखा है। तो आप एक बार प्लीज़ उस वीडियोज़ जो आपका लाइट है, जो आपका प्लेलिस्ट बना रखा है लाइट का, एक बार उससे गो थ्रू हो जाएं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। वी हैव अ इमेज एट ऑब्जेक्ट एट infinity. Suppose radiations are rays are coming from a infinite object falling on this lens. So this lens is what is convex lens. Convex lens is also called, what we called a convex lens, इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्स करता है, ये एक साथ लेके आता है सारी लाइट को। सो इन्फिनिटी से जितनी भी आपकी रेज आएंगी, ये क्या बनाएगा, फोकस पे क्या बनाएगा, उसका एक पॉइंट साइज इमेज फॉर्म करेगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब हम छोटे थे तो हम एक लेंस होल्ड करके उसको सन के उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते थे, पेपर के ऊपर ऐसे लगाते थे, और वो क्या होता था, थोड़ी देर बाद वो लेंस क्या करता था, इतना लाइट को कन्वर्ज कर देता था कि पेपर जो है हमारा जलना स्टार्ट हो जाता था। तो मीन्स हम कौन सा लेंस यूज़ करते थे वहाँ पे हम कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज़ कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते थे। ओके, तो इन्फिनिटी पे जब हमारी ऑब्जेक्ट होगी तो हमारा फोकस पे इमेज बनेगी। फिर वही पैटर्न फॉलो करते हुए फिर इन्फिनिटी से थोड़ा सा नज़दीक लेके आए, मीन्स इस F1 के बियॉन्ड, दैट इज़ बियॉन्ड F1, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे अब हम इमेज को लेके, ऑब्जेक्ट को लेके आए हैं। तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, छोटे साइज़ की बनेगी बिटवीन जो आपका सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड फोकस है F2, और फर्स्ट जो 2F2, इसको P2 बोला था हमने, है ना, पिछली वीडियो में। तो P2 बोलो मीन्स इन दो के बीच में जो है हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब हम इसको कहाँ पे रखेंगे, अब हम रखेंगे एट 2F2। हमने इसको C पे रखा या फिर 2F2 पे बोला, मतलब हम इमेज को थोड़ा सा और नज़दीक लेके आए हैं, ठीक है। और इसमें इमेज कैसी फॉर्म होंगी, सारी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। लास्ट वाली जो हम पीछे लेके जाएंगे वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी, जैसे हमारी जितनी भी कनकेव मिरर में हमारी इमेज फॉर्म हुई थी वो क्या थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। ओके, ये वाली क्या है, रियल का मैंने बताया था। रियल इमेज किसको बोलेंगे, जिसको हम ऑब्टेन कर सकें किसी दूसरे उस पे पर्दे पे, ठीक है, मीन्स जिसकी इमेज ऑब्टेन की जा सके, वो वाली क्या कौन सी होगी, रियल होगी। और वर्चुअल कौन सी होगी, मीन्स दैट इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन। ओके, सो वी हैव ऑब्जेक्ट एट 2F1, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे हम इसको ले आए तो हमारी कुछ छोटी सी इमेज फॉर्म हो गई। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपकी जो है इमेज फॉर्म हो गई, ये वाली, ये इमेज फॉर्म हो गई। अब हमने रखा इसको 2F1 पे, 2F1 पे रखा तो किस पे बनेगी, 2F2
2 पे इमेज बनेगी। फिर हमने बिटवीन 2f1 एंड 2f2 रखी, तो कहाँ पे बनेगी? इनके बीच में ही बनेगी या बियॉन्ड बनेगी? बियॉन्ड बनेगी, क्योंकि अब हमारी इमेज कहाँ जाती जा रही है? पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट आगे आती जा रही है, इमेज पीछे जाती जा रही है। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा कि आप रोशनी की तरफ आते जाएंगे, ठीक है, मीन्स दूर जाते जाएंगे, आपकी जो वो है, आपने अपनी छाया देखी हो, ठीक है, जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ लाइट, वो आपने देखा होगा। या मिरर के भी आप जैसे जितना नज़दीक जाएंगे उतनी ही दूर आपकी इमेज फॉर्म होती चली जाएगी, उतने ही बड़े बड़े से आप दिखने लग जाओगे। ठीक है, अब है आपकी 2f1 पे हो गई, फिर बिटवीन 2f1 एंड f1, फिर f1 पे लेके आएंगे और फिर f1 के भी बियॉन्ड ले आएंगे, तो इमेज जो है ना बहुत दूर जाके फॉर्म होगी। तो हमने क्या करा, उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन दे ली। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको देखनी होती है। कनकेव में देख ली हैं, इसलिए मैंने पहले कहा है कि पहले आप मिरर के बारे में पढ़ाइए। अगर आपने मिरर कर लिया तो लेंस बिल्कुल आसान है, बस वही इमेज हमने रखते जाना है और उसकी फॉर्मेशन करते जाना है। ठीक है, इधर से हम नज़दीक आते जाएंगे, उधर से हम दूर जाते जाएंगे, बस ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद देखो कॉनकेव लेंस की भी देख लेते हैं। अभी हमने किसकी देखी? कॉन्वेक्स लेंस की। कॉनकेव लेंस में केवल जैसे हमारी कॉन्वेक्स मिरर में 2 इमेजेस थी, है ना, कॉन्वेक्स मिरर में हमारी 2 इमेजेस थी, इसी तरह कॉनकेव लेंस में भी क्या बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 इमेजेस बनेंगी। फर्स्ट तो हमारी इन्फिनिटी से आ रही है, तो वापस बैक होके क्या होगा? ये भी फोकस पे बनेगी। एट इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट फोकस। कैसी इमेज बनेगी? पीछे की तरफ बन रही है, वापस उसी साइड में बन रही है, तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड है। छोटे साइज़ की तो फोकस पे जितनी भी बनती हैं वो छोटे साइज़ की ही बनती है। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, ये भी देखो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड है। सेम साइज़ किस पे बनता है? जब हम सेंटर पे रखते हैं। ये वाला सेंटर था, सी था, जो हम मिरर में यूज़ करते हैं, ये सेंटर। यहाँ पे 2f1 लिख रखा है, वो लिखने की बात है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। हम इसको सी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सी पे सेम साइज़ की बनती है हमारी। अभी देखो इसमें इमेज को हमने कहाँ रखा? 2f और f के बीच में रखा, मीन्स बिटवीन इन्फिनिटी एंड o, मतलब इधर हम कहीं भी रख लें, o से लेके इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, चाहे हम 2f पे रख लें, चाहे हम 2f1 पे रख लें, चाहे हम f1 पे रख लें, तो ये दोनों, ये जो इमेज फॉर्मेशन है इन्फिनिटी और o के बीच में, तो वो इधर ही इमेज हमारी क्या फॉर्म होगी? f और o के बीच में हमारी इमेज फॉर्म होगी। इमेज का साइज़ जो है शिफ्ट हो सकता है, लेकिन वो होगी दूसरी तरफ ही फॉर्म। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही हमें क्या मिलेगी? कनकेव लेंस के केस में हमें मिलेगी। ओके, तो आपको समझ में आया कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। अब देखो जो कनकेव लेंस है उसका कौन यूज़ करता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस किसके द्वारा यूज़ किया जाता है और कनकेव लेंस किससे यूज़ किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया था कि डेंटिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं और जो हमारे साइंटिस्ट है वो कौन सा यूज़ करते हैं। ओके, जब आपको इमेजेस को छोटा करके देखना है तो सीधी सी बात है, हम कौन सा यूज़ करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। बड़ा करके देखना है तो हम कौन सी यूज़ करेंगे? कनकेव लेंस को यूज़ करेंगे। इसका मैंने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में भी आपको बता दिया। ठीक है, अभी देखो लेंस फॉर्मूला देखते हैं। ओके, लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना होता है। अगर इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं इसका डेरिवेशन करवाऊं, अगर किसी को क्लास 12th में ज़रूरत है तो। ठीक है, डेरिवेशन की तो लेंस फॉर्मूला ये क्लास 12th के एग्ज़ाम में आता है डेरिवेशन करना। अदरवाइज़ हमें कंपटीशन एग्ज़ाम में कहीं भी यूज़ करना हो तो हमें लेंस फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करना होता है। 1/v - 1/u = 1/f, ये होता है आपका लेंस फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट और इमेजेस किस तरह से ली जाएंगी ये मैं आपको ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में बता चुकी हूँ,
ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ठीक है। जब हम लेफ़्ट और राइट की बात करेंगे तो जिस तरफ से हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो वाला हम प्लस लेते हैं, और जिस तरफ से इमेज फॉर्मेशन होती है वो वाला हम माइनस लेते हैं। आप एक बार साइन कन्वेंशन जिस वीडियो में करा रखा है वहाँ पे चेक कर लेना, ओके। अब देखो लेंस फॉर्मूला सभी को पता चल गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमने मिरर के केस में भी क्या देखा था, मैग्नीफिकेशन देखा था। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v/u से हम क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने मैग्नीफिकेशन का मतलब आपको बता दिया था, मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, ठीक है, ग्लोरीफाई करना, मैग्नीफिशेंट, जैसे आपको इंग्लिश में पता है मैग्नीफिशेंट मीन्स भव्य, उसको अच्छा बना देना, उसको बड़ा बना देना, उसको दिखा देना। तो कितना मैग्नीफिकेशन हुआ है हम ये चेक करने के लिए मैग्नीफिकेशन देखते हैं। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, तो वो रेशियो कितना आ रहा है उतना ही तो उसने मैग्नीफाई करके दिखाया होगा, उतना ही तो बड़ा किया होगा। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है तो इमेज तो छोटी बनेगी ही बनेगी, तो या फिर हाइट ऑब्जेक्ट की छोटी है और इमेज बहुत बड़ी बन गई है, तो उसने कितना मैग्नीफाई किया है, ये आपका मैग्नीफिकेशन आ जाता है, ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, और वर्चुअल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आपको ये टर्म रियल मैग्नीफिकेशन क्या बोला है मैंने और वर्चुअल मैग्नीफिकेशन क्या बोला है मैंने, है ना। वर्चुअल मैग्नीफिकेशन का मतलब है जब इमेज हमारी रियल बनी हो, जैसे इसमें रियल रियल रियल, कौन से लेंस में, कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में जब हमारी इमेज कैसी बनी हो, रियल बनी हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मैग्नीफिकेशन। और रियल मैग्नीफिकेशन क्या किसको बोलते हैं, जिसमें इमेज हमारी कैसी बनी हुई हो, इन्वर्टेड बनी हुई हो, ठीक है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वर्चुअल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। जो हम इमेज लेंगे वो एक में तो -v लिया जाएगा जब हम इससे करेंगे साइन कन्वेंशन से, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी इस तरफ, तो ये क्या ली जाएगी, -v ली जाएगी, और इस तरफ जो होगी वो क्या ली जाएगी, +v ली जाएगी। तो जो आपकी इमेज की जो इमेज डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है लीनियर मैग्नीफिकेशन, और सॉरी रियल मैग्नीफिकेशन नहीं, लीनियर मैग्नीफिकेशन और वर्चुअल मैग्नीफिकेशन, ओके। कि वर्चुअली कितना मैग्नीफाई कर पा रही है और लीनियरली कितना मैग्नीफाई हो पा रही है हमारी इमेज, तो वो डिपेंड करेगा। अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है जो काफ़ी बार हम छोड़ जाते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है जो कंपटीशन में पूछ ली जाती है, दैट इज़ कटिंग ऑफ लेंस। एक लेंस को कट करना है आपने, ये एक लेंस ले लिया, इसको कट करना है, तो इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा वो आप डायरेक्ट याद रखो, इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज। अरे आप आधा शीशा तोड़ दो अपना, ठीक है, वो तो मिरर में आ गया, अगर आप तब भी देखो आपने अपना आधा शीशा तोड़ दिया और उस हाफ मिरर में से भी तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है ना, तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज पे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिमेन सेम, ठीक है। लेकिन आपकी जो फोकल लेंथ है ना, ये बात याद रखने की है, फोकल लेंथ जो होगी दैट इज़ डबल हो जाएगी, ये भी 2f हो जाएगी, ये भी 2f हो जाएगी, ठीक है, डबल हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ। अब नेक्स्ट देखो पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है, पावर क्या होती है, पावर आप सभी को पता है कि उस लेंस की कितनी एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, द एबिलिटी
ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। भाई लेंस है तो या तो कन्वर्जिंग होगा या फिर डाइवर्जिंग होगा। टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ लाइट और डाइवर्ज, दैट इज कॉल्ड पावर। तो उसको हम बोलेंगे पावर। ओके, तो पावर क्या होती है? पावर को हम मेज़र करते हैं डायोप्टर में। यूनिट जो होती है वो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। और एक डायोप्टर किसके इक्वल होता है? 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। अब आपको पता चल ही गया होगा पावर क्या है। पावर इज 1/f। f इज द फोकल लेंथ, दैट इज फोकल लेंथ। तो उस लेंस की क्या फोकल लेंथ है वो डिफाइन करेगा उसका पावर। ओके, कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी रहेगी? कनकेव लेंस के लिए और कन्वेक्स लेंस के लिए कैसी रहेगी? ये वाला लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें बताओ पावर कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि इमेज हमारी दूसरी साइड फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस में जो हमारी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, सो पावर भी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, कॉनकेव लेंस में क्या रहती है? हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है, तो पावर भी क्या रहेगी? हमारी नेगेटिव रहेगी। ये बात आपने याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच लेंस हैज़ पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर। ओके, पॉजिटिव पावर के बारे में पूछ लिया गया कि विच लेंस हैज़ पॉजिटिव पावर, सो वी कंफ्यूज्ड बिटवीन दैम। हम एक का याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स में पावर पॉजिटिव में होती है। ठीक है, वैक्स है, चिपचिपी है, पॉजिटिव है। ठीक है, चिपक जाती है, चिपकना मीन्स पॉजिटिव। ओके, तो कन्वेक्स याद रखना पॉजिटिव होती है, तो आप सेकंड का अपने आप जो है इसका अपोजिट लगा दोगे। ओके, अब देखो पावर को कंबाइन कैसे करते हैं। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो पावर 1/f होती है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। और टोटल f क्या होता है? टोटल f होता है f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। ओके, ये हम ऐड करते हैं, फोकल लेंथ को ऐड करेंगे, जो फोकल लेंथ निकली है वो पावर क्या हो जाएगी? इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ओके, अब हम दो अपोजिट नेचर वाले अगर लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो जो हमारी f होती है, f हो जाती इनफाइनाइट। f इनफाइनाइट का क्या मतलब है? वो एज अ ग्लास प्लेट वर्क करेगा। जो हमारा लेंस है, जिनको हमने दो को जोड़ा, दोनों क्या थे? अलग अलग थे। ठीक है, अपोजिट नेचर के थे। मान लो एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को हमने जोड़ दिया तो वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ ग्लास प्लेट बिहेव करेगा। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। उसके अलावा मैंने कहा था कि आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसके रिगार्डिंग जो है ना कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो और साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये लाइट चैप्टर है, लेंस के बारे में है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी देख लीजिए साथ साथ। What is scattering of light? Scattering of light means reflection of light from tiny particles in all direction. In atmosphere we have tiny particles of dust. Okay, dust के हैं, कोई water vapor है, something anything, ठीक है, कुछ भी है, तो small particles पे light strike हुई and light got scattered in all direction. Okay, this is called scattering of light. अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसका क्या फ़ायदा है? फर्स्ट तो आप देखोगे कि आप सिग्नल्स वगैरह पे देखते हो कि रेड लाइट सिग्नल क्यों होता है? क्योंकि जो रेड लाइट है वो 10 टाइम्स ज़्यादा स्कैटर करती है ब्लू लाइट से। ओके,
रेड लाइट स्कैटर्स मोर 10 times मोर देन ब्लू लाइट। ओके, सो आपका जो स्कैटरिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा पावर 4 पे। ये भी आपने याद रखनी है, स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4। ओके, लैम्डा इज वेवलेंथ, मोर द वेवलेंथ लेस विल बी द स्कैटर। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, आप ऐसे याद रखेंगे, विबग्योर। ठीक है, तो वॉयलेट कलर हैज़ maximum wavelength and red color has minimum wavelength. Minimum wavelength means more scatter. Okay, विबग्योर कहाँ से ऑब्टेन होता है हमें, वी ऑब्टेन विबग्योर फ्रॉम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, साथ साथ ये भी बता देती हूँ अभी इसी में। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, आपने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म से आपने जो आपकी लाइट है वो आपने पास की, जो आपकी सन रे है, वाइट लाइट है, वो क्या हो गई, वो आपकी 7 कलर्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। इसको ही बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट डिस्पर्स हो गई अलग अलग वेवलेंथ में। ओके, ये विबग्योर आपको ऑब्टेन होता है। आई होप विबग्योर से तो सभी अवेयर हैं। रेनबो जो है वो बहुत हम 8th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, तो रेनबो भी विबग्योर का ही एग्जाम्पल है। आपके आफ्टर रेन क्या होते हैं, जो आपके बारिश हुई है तो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, एज ए लेंस बिहेव करेंगे। ओके, तो उन पे से क्या हो जाती है, लाइट आपकी डिस्पर्स हो जाती है अलग 7 कलर्स में, तो फिर वो क्या बन जाता है, आपका रेनबो फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, स्कैटरिंग पता चल गया। स्कैटरिंग है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से लाइट का हर एक डायरेक्शन में बिखर जाना। ओके, तो स्कैटरिंग के फिनोमिनन कौन से हैं, विच फिनोमिना जो है इस पे बेस्ड कौन कौन से फिनोमिना है। फर्स्ट इज टिंडल इफेक्ट। टाइंडल इफेक्ट बोल लीजिए, टिंडल इफेक्ट बोल लीजिए, इट्स ऑल अप टू यू। जो स्कैटरिंग है, अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराते हैं, ठीक है, तो डस्ट मॉलिक्यूल्स जो है ना वो विजिबल हो जाते हैं। आपने देखा होगा अगर घर में एक रोशनदान से मतलब जब बिल्कुल जाते टाइम जो है एक विंडो से आपकी लाइट आ रही है, बिल्कुल सूरज जो है ना ढलने वाला है, सनसेट होने वाला है, और एक रे ऑफ लाइट आ रही है, उसमें आप देखना आपको डस्ट के पार्टिकल्स ना क्लियरली विजिबल होंगे। तो वही है टिंडल इफेक्ट। वो जो एक रे 2 रे आ रही है ना, उस रे के उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, टिंडल इफेक्ट इज़ नथिंग, विजिबल हो जाना डस्ट पार्टिकल्स का, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का विजिबल हो जाना, मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जहाँ पे मिक्स है वहाँ पे। ये तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल है, सबके घर में विंडो है, सबके घर में धूप आती है। ठीक है, छोटे से झरोके से कहीं से भी आपको जाते टाइम आते टाइम मॉर्निंग में धूप दिखाई दे, वहाँ उस धूप की रे को जो है देखना आप बहुत ध्यान से, वहाँ पे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। दैट इज़ टिंडल इफेक्ट, नथिंग एल्स। नाउ कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। जो आपको कलर दिखाई देता है, कलर ऑफ, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज के टाइमिंग पे आपको कैसा कलर दिखता है, सनसेट के टाइम पे आपको कलर दिखता है, दैट इज़ रेडिश। जो कलर दिखता है वो भी किसकी वजह से है, दैट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप सभी को पता है रेड कलर जो है ज़्यादा स्कैटर्ड होता है बिकॉज ऑफ लो वेवलेंथ। सो हमें क्या दिखाई देता है, जो आपका सन है वो रेड दिखाई देता है। अब अगर अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्काई कैसा दिखाई देगा, डार्क एंड ब्लू दिखाई, डार्क एंड ब्लैक दिखाई देगा। आपने देखा होगा आपको स्काई कैसा दिखाई देता है रात में, रात में आपको स्काई दिखाई देता है डार्क। ठीक है, डार्क दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि कोई लाइट है ही नहीं, डिस्पर्जन हो ही नहीं रहा। दिन में आपको वाइटिश ब्लूइश जो है ना कलर देखने को मिलते हैं। ओके, देन आपका
कुछ एक और पूछ लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होने वाले फिनोमिनन कौन से हैं। ठीक है, फिनोमिना अकरिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से। यहाँ से देखते हैं जो आपका रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से क्या क्या होता है। तो आप ये याद रख लेंगे कि रिफ्रैक्शन, आप सभी को पता है रिफ्रैक्शन क्या था, कि ये एक लाइट आई, ये एक मीडियम है दैट इज़ रेयरर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। दो अलग अलग मीडियम के बीच जब लाइट हमारी क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, कि वो रिफ्लेक्ट तो हो ही रही है लेकिन कुछ क्या जा रही है, कुछ पोर्शन अंदर की तरफ जा रहा है, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम इज रिफ्रैक्शन। ओके, क्लियरली यही है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओके, तो जो हमारी लाइट है एटमॉस्फेरिक, वो रिफ्रैक्ट करती है ना, तो उस पे बेस्ड कुछ फिनोमिना होते हैं। एक तो मेरे ही नाम से है कि स्टार्स जो है ना वो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स के पास अपनी कोई लाइट नहीं है और स्टार्स के पास क्या है, अपनी एक लाइट है। तो जब इनकी लाइट अर्थ, जैसे ये कोई स्टार है, ओके, दिस इज़ अ स्टार, इसकी जो लाइट है वो अर्थ एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है आपकी, अर्थ एटमॉस्फेयर से आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, यहाँ पे हर एक लेयर पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, कुछ डेंस, नीचे आते आते डेंसर मीडियम हो जाता है ना, ऊपर क्या है, लाइटर मीडियम है। तो लाइटर मीडियम से जब आपके डेंसर मीडियम में एंट्री होती है तो आपका क्या देखने को मिलता है, आपको रिफ्रैक्शन मिलता है। तो यहाँ इस लेयर में आपको लाइट यहाँ से आती हुई मिलेगी, इस लेयर में यहाँ से आती हुई मिलेगी, इस लेयर में यहाँ से, तो आपकी आँखें क्या देखेंगी, जैसे वो टिमटिमा रही हों, जो आपके स्टार्स हैं वो टिमटिमा रहे हों। अब है स्टार्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से भी क्या दिखाई देते हैं, हाई दिखाई देते हैं। सेकंड फिनोमिनन क्या है, द स्टार्स लुक हायर देन दे एक्चुअली। वो अपनी जो उनकी एक्चुअल हाइट है उससे भी हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे स्टार है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये जो है ना ज़्यादा आपको दिखाई देता है, दिस इज़ योर आई। ओके, और एक और रीज़न है रिफ्रैक्शन का, दैट इज़ एडवांस सनराइज एंड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, वो भी किसकी वजह से है, रिफ्रैक्शन की वजह से है। एडवांस में क्या होगा, अभी राइज हुआ भी नहीं है लेकिन वो जो उसकी रोशनी है, ठीक है, वो हम ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है रिफ्रैक्शन की वजह से। और जब हमारा सन जो है ना सेट हो चुका होता है, लेकिन जो उसकी लाइट जो रह जाती है उसके पीछे पीछे, ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है कि दैट इज़ स्टिल प्रेजेंट अबव द होरिजन है। ओके, ये अर्थ है, यहाँ पे सन जा चुका, यहाँ से हुआ नहीं है। तो अब आपको कोई अगर ऐसे बोले कि सूरज आ गया है सर पे, अब तक उठे नहीं हो, तो कह देना कि अभी सनराइज हुआ नहीं है, ये हमें दिखाई दे रहा है ना। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लाइट। आई होप आपको ये सीरीज़ जो है ना कंप्लीट लाइट के बारे में पसंद आई होगी। ओके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूँ बनाते टाइम, और इसका फ़ायदा भी हो, मेरे बनाने का जो है ना लोगों तक पहुँचेगी तो फ़ायदा भी फील होगा, है ना। अगर कोई स्टूडेंट जो नहीं पढ़ पा रहा है ट्यूशन्स वगैरह और उसके कुछ डाउट्स हैं वो देख पा रहा है, बिल्कुल मैं तो एज अ लोकल टीचर की तरह बिल्कुल एक बोर्ड और पेन पे पढ़ाने जैसा करती हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करती हूँ। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे मेरा भी बनाने का रोज़ रोज़ मन करे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।